मेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट है, सब आ सकता है। बेटा आपको क्या मानना है कि ई प्रकार से एग्जाम होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। कंपटीशन वाला एग्जाम देते तो अपनी ना प्रैक्टिस ज्यादा होती है, इससे माइंड डेवलपमेंट और शार्प ज्यादा होता है। मैथ में थोड़ा दिमाग लगाए मगर सारे आ गए फिर क्वेश्चन। एक बार तो ऐसा लगा कि कोई कुछ भी नहीं आएगा, फिर थोड़ा सोचा फिर आया, सारे क्वेश्चन आ गए। आज हमें इतना नॉलेज नहीं है जितना आजकल पढ़ने वाले बच्चों को है, वो इन्हीं एग्जाम्स की वजह से है। पेपर इजी था अगर प्रैक्टिस करके आए थे तो। कैश प्राइस के बारे में, जैसे जो अपने नेशनल लेवल के टॉपर्स होंगे, जो स्टेट लेवल के टॉपर्स होंगे और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के टॉपर्स होंगे, इनको कैश प्राइजेस देंगे। टोटल इन कैश प्राइजेस की जो अमाउंट होगा। भाई भीड़ है भाई इतनी है कि देख रहे होगा पीछे मैट्रिक्स हाई स्कूल को जो बोर्ड है वो था नजर आ रही है, पीछे बिल्डिंग था नजर आ रही है। अभी का आस पास तो लगभग जहाँ 1-2 किलोमीटर से लेके और भाई मेन गेट तक अंदर तक की मतलब यह लाइन आप बोल सका। हाँ, क्योंकि भाई सुबह जब मैं आई ही तब भी देखिए भाई इतना सारा पेरेंट्स ही आ रहे हैं और भाई राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर से भी आए हैं काफ़ी सारा लोग अपने बच्चा ने एग्जाम दिवान खातर। और 2 फेज में जो एग्जाम है वही आप सभी ने पता हो कि भाई 25% बच्चा ही, और जो सबसे पहले जो एग्जाम हुई भी के अंदर तो लाखों बच्चा ही में बैठा है। और तो देख रहे हो भाई की प्रकार से लाइन है बा लाग रही कि कुछ फायदा ही भी आप जाना। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है मैम आपको? सरोज। सरोज जी। कठे हो? झुंझुनू नौलगढ़ तहसील से। बच्चा लेके आए हो, बेटी ने या बेटा? बेटा। तो यह जो मैम एग्जाम दिवाने थे लेके आए हो, ये को मेन मोटो की है, मतलब यह एग्जाम क्यों दिला रहे हो, क्या फायदा है? हम तो बच्चे के मतलब भाई बच्चा सीखे कुछ आगे एग्जाम्स के लिए, उसी के लिए। ठीक है। तो जो ये बच्चन थे एग्जाम दिला रहे हो कि एक्स्ट्रा बच्चों पढ़े हो या भी पढ़ाई में क्वेश्चन आंसर है? नहीं, उसकी जो क्लास चल रही है ना 7th क्लास का बच्चा है तो उसके क्लास का ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है। जब भाई मैट्रिक्स ओलंपियाड थे चुने है तो क्या उम्मीद है बच्चा से? भाई बच्चा कुछ सीखेगा, स्कूल से आगे बढ़ेगा कुछ सीखने के लिए, उसी के लिए। मतलब कि भाई टूर रखो गई है दुबई को, तो क्या सोच रहे हो कि अपनों बच्चों भी भाई दुबई सेलेक्ट होगा तो दुबई घूम के आएगा, ये तो सोचते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा किसे भाई पढ़ाई ना देखता? मेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट है, सब आ सकता है। अच्छा, पहले भी दिया है। जो ये प्रकार से एग्जाम हुए ही कि ये होना जरूरी है? यस, क्या होना जरूरी है? सिर्फ बच्चे का कॉन्फिडेंस आता है बच्चों में से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कोई एग्जाम हुई आज? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। कितना क्वेश्चन आया? सारे मतलब कितना आया? फिर भी मतलब प्रश्न कितना आया ही? सारे आए थे। नहीं नाम भाई 50, 60, 70 कितना आया? 50। अच्छा, तो 50 के पूरा करके आए हो। आपने क्या लगा है कि भाई अब की बार आपको भी इंटरनेशनल टूर हो सके? लगता है। लगा है। ठीक है। पेपर कहीं को आयो? हार्ड आयो ठीक आयो? ठीक आयो। ठीक है। और भी भाई बच्चा आने लग रहे हैं, बच्चों में बातचीत करांगा। 2 बच्ची मन नजर आई ही, तो सबसे पहले तो नमस्कार। क्या नाम आपको? कनिका। आपको? हंसवी। कठे आयो? सिक्कर। ठीक है। तो आप जो थे ये एग्जाम देना आए हो, आज की जो थारी एग्जाम हुई है सबसे पहले ये बताओ कहाँ की गई है? अच्छी गई है। अच्छी गई है। ये एग्जाम जो लागी है बेटा, आपको क्या मानना है कि ई प्रकार से एग्जाम होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? यूँ बच्चा को माइंड डेवलप हुआ और बहुत अच्छी शिक्षा मिला बच्चा ने। तो माइंड जो डेवलप हुआ क्या? ये माइंड डेवलप कर रहेगी रवा है। हाँ पर पता लगे कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ कितनी नहीं। मगर इससे प्रैक्टिस ज्यादा होती है। कंपटीशन वाला एग्जाम देते तो अपनी ना प्रैक्टिस ज्यादा होती है, इससे माइंड डेवलपमेंट और शार्प ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना के क्वेश्चन आया है? मतलब 60 क्वेश्चन आए थे, 20 मैथ के, 10 बायो के और 10 केमिस्ट्री के, 10 फिजिक्स एंड 10 मैथ के। ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन की क्या करे? सबसे ज्यादा तो मैथ के करे, मतलब मैथ में थोड़ा दिमाग लगाए मगर सारे आ गए फिर क्वेश्चन। एक बार तो ऐसा लगा कि कोई कुछ भी नहीं आएगा, फिर थोड़ा सोचा फिर आया, सारे क्वेश्चन आ गए। काफी अच्छी हुई है। ये लगा है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड अब की बार दुबई जाओगी? हाँ है, पूरा कॉन्फिडेंस है। हाँ। अच्छा, ये क्या दुबई जाने के लिए कितनी मतलब तैयारी करी है? तैयारी अच्छी करी थी। तो इतना छोटो टाबर के दुबई चल जाओ? क्यों नहीं जा सकते हैं? जा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेपर भैया बढ़िया गयो है कि? हाँ बहुत अच्छा। तो और भी जो बच्चा देख रहे हैं, बच्चा ना आपके बोलना चाहूँगा? बच्चों को बोलना चाहते हैं कि मतलब अच्छा, मतलब थोड़ा दिमाग लगाइए और फिर थोड़ा समझिए। पहले तो क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना है, फिर उसमें थोड़ा सोच के समझ के फिर ऑप्शंस अच्छे से देखने हैं। क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल सेम लगते हैं, बिल्कुल सेम।
तो इससे ऐसे होता है कि ये माना कि ऑप्शन बी ए और बी सेम है, अब कंफ्यूजन होता है कि करेक्ट आंसर तो ए होता है, मगर लैंग्वेज ए और बी की थोड़ी सेम होती है, वो बच्चे पूरा नहीं पढ़ते, तो फिर वो ना कभी कभार बी भी दे देते हैं, मतलब गलत ऑप्शन। तो मतलब कि पहले पेपर ने अच्छी तरीका पढ़ो। हाँ, पहले पेपर को अच्छे से पढ़ना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये एग्जाम हो रही है जैन बेटा, तो यह जो एग्जाम हुई है, आप भी बैठे हो, आप भी पार्टिसिपेट करे है, तो के ई प्रकार से बच्चा ने एग्जाम देनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिस होती है और बहुत मतलब आगे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए वो प्रिपेयर हो जाते हैं पहले से, इसलिए उनको देनी चाहिए ये। ठीक है। आगे जाके क्या बनना चाहूँगा? मैं तो इंडियन एयरफोर्स में। और आप? एयरफोर्स ऑफिसर। दोनों मतलब भाईली यही इंडियन एयरफोर्स में जाओगी? ठीक है ठीक है। अगर यह एग्जाम में थे पास हो जाओ हो, या मतलब थाने इंडिया के बाहर जाने को मौका मिला है, तो दुबई से आपकी बार लेके जाऊंगा मैट्रिक हाई स्कूल का द्वारा, तो आपको क्या मानना है कि सबसे पहले मैं कठे जाऊंगी एजुकेशन या टूर हो रहा था? मेरे को तो स्विट्जरलैंड जाना है। पर ये तो दुबई लेके जाएंगे। दुबई भी अच्छा है, अच्छा चांस है दुबई भी जाने का, मतलब स्विट्जरलैंड अलग ही है, मतलब उसको हेवन ऑफ अर्थ बोलते हैं, और काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें है स्विट्जरलैंड में देखने के लिए, मगर दुबई भी बहुत अच्छा है, उसमें टेक्नोलॉजी अच्छी है वगैरह, सारा अच्छा है। ठीक है ठीक है। काफी डेवलप्ड है दुबई। के बच्चा ने एग्जाम देना जरूरी हुआ है? हाँ, जरूरी होता है तो है वो, मतलब अगर अपन बड़े हो, जैसे कोई अपन आईएएस वगैरह इनका एग्जाम दे, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर करता है ये। जैसे कि अब मेरा वो एग्जाम है मिलिट्री स्कूल का, तो उसके लिए मेरे को पहले से प्रिपेयर हो गया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ये पढ़ाई करी थी के अंदर? इसके अंदर जितना सिलेबस था ना, वो पढ़ लिया अच्छे से, मतलब पढ़ लिया, और थोड़ा सा बाहर का भी थोड़ा पढ़ लिया थोड़ा। कितना कॉन्फिडेंस हो जब एग्जाम दे रहा? कॉन्फिडेंस तो बहुत था, लेकिन जब एग्जाम का पेपर देखा तब हाँ समझ में आ गया, हर चीज एकदम अच्छे से रीड की, तब कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू। तो मैम आप जब एग्जाम दिवाना आया हो, तो क्यों आज थाने क्यों लागे एग्जाम दिवानी चाहिए? मैं तो इनके जो भी ओलंपियाड होते हैं, इनके स्कूल से इनको एक लेटर दिया जाता है कि इतने सारे ओलंपियाड हैं, मैं इनको कहती हूँ बेटा सारे बढ़ने हैं, और ये सारे बढ़ती हैं और सारों का एग्जाम देती हैं। आप भी गवर्नमेंट? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा अच्छा। तो गवर्नमेंट टीचर को क्या मानना है? क्या मानना है कि बच्चों को हर क्षेत्र में बढ़ाओ, आगे जाके जो होगा देखा जाएगा, पर हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। हर एग्जाम का नॉलेज होना चाहिए कि एसओएफ क्या है। जैसे हमारे जमाने में ये नहीं होता था, तो हमें तो आज तक ही नहीं पता चला, इनको हमसे ज्यादा पता है। हम टीचर होके भी इतना पता नहीं है जितना बच्चियों को पता है, क्योंकि इनके जमाने में ये सारा कुछ आ गया। हमारे जमाने में हम गवर्नमेंट स्कूल में चले जाते और वापस आ जाते, तो इतना ही नॉलेज था। आज हमें इतना नॉलेज नहीं है जितना आजकल पढ़ने वाले बच्चों को है, वो इन्हीं एग्जाम्स की वजह से है। तो के एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम के अंदर मेडल मिलो? हाँ, हर में को नहीं मिलो, एक दो छोड़, एक दो को छोड़ के सब में मिला है। ठीक है। क्या को पेपर हो? इजी था। इजी तो बचन देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल। जब मेडल नहीं आता है तब इनको बहुत खुशी होती है, लाके सबसे पहले दिखाती है, पापा देखो मेरे को आज मेडल मिला है मम्मी, और इतने सारे मेडल इकट्ठे कर रखे, तो इनके लिए वो मोटिवेशन हो जाता है एक तरह का। यहाँ खड़ा हुआ है, मेरी आवाज बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छे गए तो मंदिर के यो पेपर देने पहले कितनी नर्वसनेस है? नर्वसनेस तो थोड़ी थी, क्योंकि प्रैक्टिस की थी। वैसे पेपर इजी था अगर प्रैक्टिस करके आए थे तो। इजी हो, अच्छो पेपर गयो। तो अभी मेरे साथ में अनुपम सर ही मैं जुड़ना जा रही हूँ, और जो भाई मैट्रिक्स ओलंपियाड के द्वारा जो एग्जाम करवाई गई है, एग्जाम देने हजारों बच्चा आया, हजारों पेरेंट्स आया। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर आज की जो एग्जाम हुई है, अभी के बारे में क्या बोलना चाहूँगा आप? ये एग्ज़ाम जो आज एग्ज़ाम हुई है वो स्टेज 2 है मैट्रिक्स ओलंपियाड का। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, स्टेज 1 एग्ज़ाम हम लोगों ने बच्चों के शहर में जा कर करवाया था, बहुत सारे स्टेट्स में करवाया था। ये उसका स्टेज 2 एग्ज़ाम है, जिसमें लाखों संख्या में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 25% बच्चों को क्वालिफाई करके यहाँ बुलाया गया है। इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना ही बहुत मुश्किल था, और ये जो बच्चे आए हैं, ये जो बच्चे इस एग्ज़ाम को देकर क्वालिफाई करेंगे, उन बच्चों में से ऐसे स्टूडेंट्स चयनित होंगे, सेलेक्ट होंगे, जिनको हम कैश प्राइजेस देंगे। कैश प्राइस के बारे में, जैसे जो अपने नेशनल लेवल के टॉपर्स होंगे, जो स्टेट लेवल के टॉपर्स होंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के टॉपर्स होंगे, इनको कैश प्राइजेस देंगे। टोटल इन कैश प्राइजेस की जो अमाउंट होगा वो 31 लाख होगा, जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और 71 करोड़ तक की स्कॉलरशिप्स बच्चों को दी जाएंगी उनकी फ़ीस में रियायत के रूप में।
अब वो एडमिशन चाहे मैट्रिक्स के जेई डिवीजन में लें, चाहे नीट डिवीजन में लें, चाहे स्कूल में लें। इसके अलावा जो बच्चे ओवरऑल क्लास के टॉपर्स होंगे, नेशनल लेवल के टॉपर्स, अपनी क्लास 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के, इन सबको एक फ्री में दुबई का एजुकेशनल टूर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया होगा, उनको अभी दिसंबर के महीने में विंटर वर्कशॉप, जो इनकी छुट्टियां होती हैं, तो इन सभी बच्चों को मुफ्त में यहाँ पर 1 हफ्ते की विंटर वर्कशॉप दी जाती है, जिसमें उनका रहना, खाना, खेलना, पढ़ाई सब कुछ हम उनके लिए अरेंज करते हैं। चूरू से हैं सर। चूरू से रहन क्यों दो चूरू। के नाम आपको? अप्सरा। अप्सरा। आप क्या बोलना चाहोगा सर बच्चे के बारे में? अच्छी कोशिश है ये मैट्रिक्स वालों की कि बच्चों को जो आने वाली लाइफ है उसमें किस प्रकार से वो कंपटीशन को हैंडल करें, उसलिए वो बच्चों को समय दे रहा है। तो मैट्रिक्स के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। यही कहना प्रकार से एग्जाम करवानी चाहिए। एग्जाम करवाने चाहिए। हाँ, बच्चा अच्छा। तैयार हो अपने भविष्य के लिए। तो कहीं पता लगे हो था दादू जी एग्जाम के बारे में? हमारे तो वो बच्चों परीक्षा शुरू से ही देवे ओलंपियाड का और के करीब करीब स्कूल का ओलंपियाड वगैरह देते ही रहे। अच्छा अच्छा। तो थे के काम करो? मैं तो भी मैं तो रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। अच्छा अच्छा। वो थारो के माननो है कि भाई जो ये परीक्षा हुई है या की परीक्षा होनी चाहिए के टाबरा के? बिल्कुल होनी चाहिए। इससे बाबू अनुभव बढ़े, थोड़ो याव खुले, ये परीक्षा क्या लगे, क्या और शीट भरे, वो थोड़ो अभ्यास तो हुई है के नहीं। हमारी 2 ही थी अभी। फर्स्ट वो टीचर को एग्जाम दियो, 10 क्वेश्चन छोड़ी आई, ई ब्लॉक को नहीं बन पता ही को नहीं। फर्स्ट एग्जाम दियो, थोड़ा अनुभव को नहीं होने, हम थोड़ी दिक्कत आवेगी। रात दिन जो एग्जाम देते रहो ने, फर्क तो रहेगा थोड़ा। बिल्कुल। तो ये एग्जाम होनी चाहिए। बिल्कुल होनी। राम राम। के नाम आपको? तन्मय। तन्मय कठे हुए? रघुनाथपुरा, कुटाकोट जी। तो आज की जो एग्जाम हुई है कौन सी क्लास का द्वारा थी? 8th के द्वारा। तो इसके लिए कोई कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो या 20 सिलेबस में आई है? 20 सिलेबस हुआ। ये कुछ जहाँ पढ़ता थे? मैं नॉर्मल जो स्कूल को एनसीईआरटी को सिलेबस हो वही। ठीक है। कितना क्वेश्चन आया? 60। ये एग्जाम क्यों दी थी? मैं मेनली तो यूं के एक बार मतलब कॉन्फिडेंस होवे कि क्या कंपटीशन एग्जाम दी जाए। तो भाई 2025 की जो एग्जाम है जहन लागी है, तो उम्मीद है अगली बार थे भी थारा बच्चा ने एग्जाम में जरूर बिठाऊगा। राम राम सा, धन्यवाद।